ये सवाल है और ये सवाल बड़ा सवाल है। जी जी। अभी हमारे मित्र ने कहा कि हमसे नाम पूछा जाता है। इन्होंने कब विरोध किया? जब बुरहान वानी के जनाजे में लाखों की संख्या में लोग उतरे, तब इन्होंने क्यों नहीं विरोध किया? जब ये नारे देते हैं अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे डैश डैश जिंदा हैं, तब इन्होंने क्यों नहीं कहा? लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि ये डिबेट कहीं और चली जाए और कहीं और मुड़ जाए, उससे पहले मैं एक बात कहूंगा, बिल्कुल नहीं, आपसे नाम नहीं पूछा जाना चाहिए और नाम कोई पूछता है। और इस मुल्क की नींव में और इस मुल्क के निर्माण में सबका बराबर बराबर है। चाहे जितना आपके वालिद का खून गिरा उतना ही मेरे वालिद का खून गिरा। इसलिए कोई ये तो नहीं पूछता कि कौन क्या कितना। हां, ये बात सच है कि देश के निर्माण में कुछ चीजें तो जरूर आएंगी और वो जो बड़े सवाल हैं उनको एड्रेस करना पड़ेगा। वो बड़े सवालों को तो एड्रेस करना पड़ेगा। एसआईआर के अंदर क्या धर्म और जाति देख के नाम पूछा जा रहा है? भाई ये सवाल कांग्रेस से जवाब नाम काटा जा रहा है। बिल्कुल जाति देख अरे यार जवाब क्यों नहीं काटा जा रहा? क्यों नहीं काटा जा रहा? जहाँ जहाँ आप चुनाव जीते हैं वहाँ पर इन लोग ये 50,000 वोट काटने का काम कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? इनसे पूछो, ये जो कह रहे हैं वोट काटा जा रहा है, वोट जी 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 कह रहे हैं एसआईआर पे आप चर्चा कर रहे थे महोदय, कहीं कोई नाम किसी का कट नहीं रहा है। 2 जगह नाम, अगर आज हम लखनऊ में हैं तो एक जगह लखनऊ में, कल मऊ में है तो एक जगह मऊ में नाम। अगर यह जांच करके शांत रहो यार, तो जानना न सुनना बस बात कर रहे हैं, तो एक जगह तो नाम कटेगा ही कटेगा। अभी कांग्रेस पार्टी का एक वरिष्ठ नेता बिहार में इस्तीफा दिया चुनाव से पहले, मैं नाम तो उनका नहीं लेना चाहता हूं, और उन्होंने कहा कि अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या और कोई नेता विरोध कर रहा है तो कितने लोग सड़क पे उतर के चुनाव आयोग से कह रहे हैं कि मेरा नाम कट गया। 65,000 या 65 लाख अगर वहां नाम कटा, कोई एक व्यक्ति रोड पे आके कह दिया होता चुनाव आयोग से, तो चुनाव आयोग उस व्यक्ति का नाम चुनाव लिस्ट में शामिल करेगा, चाहे वो जिस क्षेत्र का हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम वालेकुम, कैसे हैं हुजूर? कहां से आना हुआ? ये रुको यार एक मिनट, मैं आ रहा हूं। कहां से आना हुआ? लखनऊ कैंपल रोड। अच्छा, लखनऊ से ही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ जी, 2 बच्चे हैं मेरे। ये अच्छा है, दोनों बहुत बड़े नगीने हैं, दोनों नगीना है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं आपका, देखते हैं। मेरा चैनल नहीं है, हम तो चैनल में काम करते हैं, हम तो चैनल में काम करते हैं। जी हुजूर, जी बोलिए। सर 2 बातें कहना चाहूंगा जो आप जो है राष्ट्रीय सरकार को पहुंचाने की कृपा करें। हाँ जी बोलिए। जिससे ये जो डिबेट का मामला है पूरा खत्म हो जाएगा। जी, एक सरकार को जो है जुडिशियल रिफॉर्म बिल लाना चाहिए, राइट, और दूसरा जो है पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाना चाहिए। ये 2 बिल आ जाएंगे ना, ये सारी डिबेट कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, और हमारा विकास बहुत अच्छा हो जाएगा अपने आप। बहुत अच्छी बात है, ये आपका अपना विचार है कि ये 2 चीजें। मैं आ रहा हूँ यादव जी, आप बैठिए, मोर्चा संभाले रहिए, मैं आता हूँ। जी जनाब, कौन बोल रहा था? जी कांग्रेस। जी देखिए, सवाल ये है कि बीएलओ के ऊपर प्रेशर कितना है, मैं आपको बताती हूँ। एक तो राजनीतिक प्रेशर है और दूसरा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख और मंडल प्रमुख है, उनका प्रेशर है। मंडल प्रमुख कहता है, या भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख कहता है कि किसको फॉर्म देना है, किसको फॉर्म नहीं देना। आप पूछ कर देखिए, आप घर इन लोगों से पूछ कर देखिए कितने लोगों को यहाँ पर एसआईआर का फॉर्म मिला है, और मिला है तो क्या उनके पास 2003 की लिस्ट है जिसमें वो फिल कर सकते हैं? मैं इन युवाओं से पूछना चाहती हूँ कि इन मुद्दों में उलझे रहोगे या अपनी नौकरी की बात करोगे, अपने रोजगार की बात करोगे, अपने भविष्य की बात करोगे, इस देश के निर्माण की बात करोगे, या हिंदू मुसलमान में उलझे रहोगे? राइट। एसआईआर देश में पहली बार नहीं हुआ, 9वीं बार हो रहा है, जिसमें से 8 बार कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। तो क्या ये गुमराह कर रही थी उस समय? ये गुमराह कर रही थी उस समय, ये मुख्य मुद्दों से गुमराह कर रही थी। इनको एक बात और बताना पड़ेगा, इनको एक बात और बताना पड़ेगा कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि एक आदमी का 4 जगह नाम है, तो वो कैसे जाएगा? वो एसआईआर से ही तो जाएगा ना, 4 जगह जो नाम है किसी का, या किस तरीके से चला जाएगा? ये कह रही 2003 की लिस्ट में किसका नाम है किसका नहीं है, ये भाई साहब बीएलओ को डिसाइड करना है, आपको कुछ नहीं करना है। बीएलओ डिसाइड करेगा इस देश का नागरिक कौन है कौन नहीं है। जवाब दीजिए आप मुझे। बिल्कुल मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। बीएलओ, मैं गारंटी लेता हूँ, देश के एक भी नागरिक का नाम काट के दिखाइए, अगर देश के अंदर भूचाल ना आए। मैं एक बात रखता हूँ, बंगाल में एसआईआर की रफ्तार, पश्चिम बंगाल में एसआईआर के काम में अब तक 5 जिले आगे हैं। पूर्व बर्धमान में 66.47%, अलीपुरद्वार में 66.41%, उत्तर दिनाजपुर में 65.27%। काम पूरा हो चुका है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बंगाल में सबसे अच्छा काम 24 परगना के गोसाबा में हुआ है।
बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने बीएलओ की मौत पर रिपोर्ट मांगी है। साथ में कहा है कि बंगाल के सीओ मृत बीएलओ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्होंने मांगी है और बीमार पड़ने पर उन्हें बदला भी जा सकता है। अगर कोई परेशानी है तो वो ये कहते हैं कि उसको बदला जा सकता है। सीओ के मुताबिक बीएलओ बहुत काम कर रहे हैं और एसआईआर के लिए वो एसआईआर के पूरे काम में हीरो हैं। जी, मेरा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ युवाओं को मुद्दों से भटका रही है, महंगाई पर बात ना हो इसलिए सिर्फ और सिर्फ मंदिर और मस्जिद में उलझा रही है। हकीकत यह है कि जनता यहाँ पर कहां इन्होंने कि आप मंदिर मस्जिद में आइए, कहीं एक बार भी बोला इन्होंने? मुझे बताइए। आपने रोक दिया इनको, नहीं तो शुरुआत तो अच्छा जी भाई, मैं रोक नहीं रहा, बोलिए बोलिए, जो बोलना हो बोलिए। आप क्या बोले? उनके पास कुछ सवाल है? जो रिकॉर्ड पिछले कई सालों से बजा रहे हैं। महंगाई कितनी पहुंच गई आपको बताइए? सड़क पानी बिजली पर काम हुआ उत्तर प्रदेश में कि नहीं हुआ? पूछ लीजिए किसी से पूछ लीजिए। अगर किसी को पूर्वांचल में जाना हो, पूछिए कोई सड़क बनी है कि नहीं बनी। आप पूछिए ना, गांव में काम हुआ है, बिजली आती है कि नहीं आती, हमने कानून व्यवस्था पर काम किया है कि नहीं किया। कांग्रेस की नेत्री चिल्ला चिल्ला के बोल रही है महंगाई कहां पहुंच गई। इनको शायद पता नहीं है कि आलू किसान को उसका रेट नहीं मिल पा रहा है और ये बात कर रही है कि महंगाई कहां पहुंच गई। 10 रुपए किलो आलू बिक गया किसान का और ये कह रही है महंगाई कहां पहुंच गई। अरे 10 रुपए किलो आलू बिक गया, आपको शर्म नहीं आई कि किसान आत्महत्या कर रहा है? अपनी सब्जी फेंक ना आप इधर रहेंगे ना आप उधर रहेंगे। अरे शर्म आप राहुल गांधी पर कीजिए। जवाब दीजिए, किसानों को एमएसपी कब देंगे? आत्महत्या का डर। हाँ जी, बता दीजिए। ये सभी दल जो है ईवीएम का जो है संघर्ष करे और आज ये हवाएं बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी। जी एक मिनट यार, तुम लाइट गिर जाएगी, वही रहो। मैं कह रहा हूँ लाइट बोलो। मैं ये कह रहा था आपसे, मतलब मुद्दा आप जो उठा रहे हैं, मैंने आपको नाम बताया अपना वीरेश यादव। मैं आया हूँ वहां से, नोएडा से आया हूँ। मेरा मतलब स्टेशन ये है, मैं अब भी जाऊंगा सुबह 8:30 बजे नोएडा चला जाऊंगा यहाँ से। अरे यार तुम 8:30 बजे जाओ, 9:30 बजे जाओ। क्या बुराई है? जी आइए, हाँ चलिए, आओ जल्दी। हाँ भाई, अच्छा जी, जनाब जी, क्या नाम है साहब आपका? आपका नाम?